दोस्तों, आज संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। पहले दिन जबरदस्त हंगामे की कोशिश हुई विपक्ष द्वारा, लेकिन उससे पहले ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप कह सकते हैं कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पहले दिन तो वैसे भी औपचारिकताएं होती हैं। इन औपचारिकताओं में ही लेकिन विपक्ष ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं दोस्तों, लोकसभा। जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई 12 बजे, तो किस तरह से विपक्ष के सांसद खड़े हो गए अडानी के मुद्दे पर बात करने के लिए, और उसके बाद जो हंगामा मचा उसे देखकर लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप सभी बैठे और सदन की कार्रवाई चलने दीजिए प्लीज। आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज प्लीज। आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वो अडानी के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, और ठीक ऐसी ही आवाज हमें राज्यसभा में भी देखने को मिली। दोस्तों, राज्यसभा में तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एलओपी राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जबरदस्त नोकझोंक हो गई, बहस हो गई। हुआ ये दोस्तों कि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी का शब्द बोला, मतलब अडानी शब्द बोला और अडानी के मुद्दे पर बहस की मांग की और कहा कि हमें इस मुद्दे पर बात करनी है, वैसे ही धनखड़ ने कह दिया, नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। 267. 267. No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. ये देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain, because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji supporting him, and दुनिया में List of matters raised with permission. Srimati J.B. Mathur Hisam. Sir, considering the seriousness of the matter, sir, considering the seriousness of the matter. Not availing. Mr. Vaiko, you came to this house in 1974. Whole country is concerned about the matter Mr. Garge has raised. No, nothing is going on record, sir. No, sir. No, sir. Sir, you said your contribution is for 54 years. Let the people get benefit of it. Nothing else will go on record. I am continuing. इस वाद विवाद को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त आगे आने वाले दिनों में टकराव देखने को मिलेगा। दोस्तों, बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि उसको यह लगता है कि चाहे वो महाराष्ट्र जीत जाए, चाहे वो हरियाणा जीत जाए, ये तमाम सवालों का एक तरह से फुल स्टॉप हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ दोस्तों कि अगर बीजेपी सारे राज्य जीत जाती है, देश के जितने भी राज्य हैं देश में, सब में बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो भी बीजेपी संसद के अंदर किसी भी सवाल से मतलब आगे नहीं बन जाती। दोस्तों, किसी राज्य में किसी पार्टी का चुनाव जीतना इस बात की तस्दीक नहीं करता कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। किसी पार्टी का चुनाव जीतना अलग बात है, और संसद में सरकार को जवाबदेह बनाना, सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरना और सरकार से जवाब की उम्मीद करना, ये बिल्कुल अलग बात है। ये बाध्य है। संसद के अंदर अगर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो सरकार बाध्य है इसका जवाब देने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि बीजेपी इसको इस तरह से ले रही है कि देखिए, जनता तो हमारे साथ है, महाराष्ट्र की जनता ने भी हमें वोट दे दिया, हरियाणा की जनता ने भी हमें वोट दे दिया, ये विपक्ष वाले बेमतलब हंगामा कर रहे हैं। हरियाणा की जनता ने अगर बीजेपी को वोट दे दिया दोस्तों, महाराष्ट्र की जनता ने अगर बीजेपी को वोट दे दिया, तो इसमें अमेरिका की अदालत से अडानी का गिरफ्तारी वारंट कैसे अलग हो जाता है?
मतलब अजीब सी बात है, क्या ये बात बीजेपी का कोई प्रवक्ता उस अदालत में जाके बोल सकता है अमेरिका की कि आप बेमतलब में अडानी को क्यों घेर रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा में तो हम चुनाव जीत गए, आप चुनाव जीतिए, मैं कहती हूँ लगातार आप चुनाव ही जीतते रहिए, लेकिन आप उसके बाद भी किसी भी सवाल से बड़े नहीं हो जाते। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है दोस्तों। आपको वहां न केवल विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, बल्कि साथ साथ में आपको अडानी और मणिपुर जैसे मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। दोस्तों अडानी पर इस बार जो मामला आया है वो हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट नहीं है और ना ही कोई अखबार में आर्टिकल छपा है। अमेरिका, जहां के लिए कहा जाता है कि मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उस अमेरिका की अदालत ने अडानी के खिलाफ वारंट इशू किया है। अडानी अगर अमेरिका गए तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर आने वाले वक्त में, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में अमेरिका ने कह दिया भारत सरकार से कि हमने इस आदमी के खिलाफ वारंट इशू किया है, अब आप इसका प्रत्यर्पण कीजिए और हमको सौंपिए, तो क्या तब भी यही कहा जाएगा कि अरे देखिए हम तो महाराष्ट्र चुनाव जीत गए, हम तो हरियाणा में चुनाव जीत गए, आप बेमतलब में इस पूरे मामले में हंगामा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि संसद के अंदर इस जीत के बाद, महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत के बाद जो बीजेपी का हौसला है वो और बुलंद हुआ है, जो हौसला 2024 के चुनाव के बाद एक तरह से टूट गया था। लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तकाजा और संविधान ये कहता है कि सरकार संसद के अंदर बाध्य है न केवल मुद्दों पर बहस करने के लिए, बल्कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी। विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि संसद ठीक से चले, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि संसद ठीक से चले। मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है दोस्तों। एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है। हालत ये हो गई कि एनपीपी, जो कि बीजेपी का सहयोगी दल था, उसने समर्थन वापस ले लिया है मणिपुर में, ये कहते हुए कि जब तक बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे मणिपुर के, तब तक हम समर्थन नहीं देंगे। अमित शाह को महाराष्ट्र की अपनी रैलियां बीच में छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था क्योंकि मणिपुर में हालात खराब हो गए थे। लेकिन मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, 1-2 बातें बोलते हैं और खत्म हो जाता है मामला। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या पीएम मोदी मणिपुर जाकर मणिपुर के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते? अब क्या इस सवाल का जवाब भी बीजेपी वाले यही कहकर देंगे कि देखिए बेमतलब में ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा के लोगों ने तो हमें चुन लिया गया? दोस्तों ये अडानी का जो मुद्दा है ये बीजेपी की गले की फांस बना हुआ है। इसीलिए पहली बार है कि अडानी से एक तरह से सरकार अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करी। दोस्तों इससे पहले जब भी अडानी पर सवाल होता था तो बीजेपी वाले फ्रंट फुट पर आके जवाब देते थे, लेकिन इस बार संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई एक कंपनी पर आरोप है, वो कंपनी वाले जवाब देंगे, हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि जब जब अडानी शब्द आएगा तब तक मोदी का नाम उससे जोड़ा जाएगा, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है जो आज संसद में दिखाई दी। आने वाला पूरा सत्र, क्योंकि ये जो शीतकालीन सत्र है काफी लंबा है, 20 दिसंबर तक है, तो आने वाला पूरा सत्र आप इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा होता देखेंगे। आप देखेंगे कि संसद के अंदर विपक्ष और पक्ष एक दूसरे से लगातार भिड़ रहे हैं और अडानी के मुद्दे पर सरकार को न केवल जवाब देना पड़ेगा बल्कि बयान भी इशू करना चाहिए। अडानी के मुद्दे पर सरकार को बताना चाहिए देश को कि देश के इतने बड़े उद्योगपति जो देश में इतने बड़े बड़े चीज़ों पर इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन्होंने इतने पोर्ट्स उनके नाम पर हैं, इतने एयरपोर्ट्स उनको दिए हुए हैं सरकार ने, उनके खिलाफ एक वारंट इशू हुआ है अमेरिका की अदालत में, तो कम से कम इस मामले में सरकार कुछ तो जवाब दे। सरकार कोई एक्शन लेने वाली है भी कि नहीं लेने वाली है भी, या इस मामले में सरकार का पक्ष क्या है, कुछ तो पता चले दोस्तों। सिर्फ ये कहकर कि हम तो जीत गए, ये लोग बेमतलब में हल्ला कर रहे हैं, इससे आप 1 दिन बच सकते हैं, 2 दिन बच सकते हैं, लेकिन आप पूरा सत्र आप इससे नहीं बच सकते। यही सरकार की मुश्किल है दोस्तों। इसीलिए जैसे ही आज अडानी शब्द बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वैसे ही आपने देखा होगा जगदीप धनखड़ एकदम उन्होंने कह दिया नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अडानी के मुद्दे पर ये जवाब दे पाएगी सरकार? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।